बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। पहले हमने इसको क्या किया, क्वेश्चन को इस तरह पढ़ लेंगे ना। अब क्या करेंगे, चित्र अंकित करेंगे ना, बनाएंगे। देखो क्या कर रहा है, बना रहा है मीनार। कितना कोण पहले बना रहा है, 30 डिग्री का। बड़ा है ना, बड़ा। उसके बाद कितना कोण बना रहा है, यह हो गया 30 डिग्री और ये क्या बन गया 60 डिग्री। इसका ए बी सी और यह हो गया डी और यह क्या है, मीनार है ना। 1 मीटर क्या हो गया, यह मीनार है, कहती है मीनार। और इस पर झंडा देखा है सर, पताका कैसे दिया था है? यह झंडा है। ये कितना है, 10 मीटर का। क्या है, 1 मीटर क्या है, झंडा। क्या है, झंडा है। क्या है, झंडा। तो हमें पति निकालना है, मालूम है क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। तो मान लिया कि मीनार की ऊंचाई बराबर कितना होगा, 30 मीटर। अब क्या करेंगे, हम लेंगे त्रिभुज ए सी बी में। त्रिभुज ए सी बी में क्या होगा, लंब, ये आधार और लंब का संबंध क्या होगा, tan थीटा। क्या हो जाएगा, tan थीटा ए बी बटा क्या लिखेंगे, बी सी। tan कितना है, 30 डिग्री। ए बी हमको एच है, बी सी मालूम नहीं है। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 h/BC। √3 हो जाएगा, h बराबर कितना हो जाएगा, BC। दूसरा क्या हो जाएगा, √3 h हो गया। और फिर क्या करेंगे मालूम है, फिर त्रिभुज में किस में लेंगे, त्रिभुज डी सी और बी में। फिर क्या करेंगे, त्रिभुज डी सी और बी में लेंगे ना। त्रिभुज क्या, डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी में ना। फिर क्या होगा, यह लंब हो गया और क्या है, आधार है। संबंध क्या होगा, tan थीटा। क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे BD बटा क्या लिखेंगे, BC। फिर tan थीटा, उसको क्या करेंगे, इसको AD प्लस क्या लिखेंगे, AD प्लस लिखेंगे AB बटा क्या हो जाएगा, BC। tan कितना है, 60 डिग्री। AD कितना है, 10। कितना है, 10। और हमको ये मालूम नहीं है कितना माने हैं, H बटा क्या हो जाएगा, BC। अब tan 60 का मान क्या होता है, √3 हो जाएगा। 10 प्लस H बराबर BC। अब क्या करेंगे, हम रखेंगे BC का मान रखने पर क्या लिखेंगे, BC का मान रखने पर। तो BC का मान कितना है, यहाँ √3 तो हो ही जाएगा बुआ। उसके बाद क्या करेंगे, 10 प्लस H बराबर √3 तो कितना हो जाएगा, √3H। √3 क्या करें, कैसे गुना तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, या 3H में से H घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2H। H पर कितना हो जाएगा, 10 बटा 2 5 H पर कितना हो जाएगा, 5 मीटर। मीटर है ना, 5 मीटर कितनी हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कितना आ जाएगा, 5 मीटर। समझ में आया। इस प्रकार क्वेश्चन समझ लीजिए ना। कह रहा है कथी, मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है ना। ये मीनार पर झंडा खड़ा है ना, झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 और 60 है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमने कहा कि ये मान लिए ना, हमको तो मालूम नहीं है, किसी भी संख्या मान तो मान लेते हैं ना। तो क्या किए, मान लिया कि मीनार की ऊंचाई कितना है, H मीटर ना।
अब त्रिभुज में किस में लिए? त्रिभुज ए सी बी में tan थीटा ए बी बटा बी सी, tan यानी 30 डिग्री रख दिए, h बटा बी सी हो गया, कैसे गुना करे तो बी सी कितना आ गया? √3h आ गया। इसका बाद समाप्त हो गया। फिर त्रिभुज में किस में लिए? त्रिभुज डी सी बी में ना, tan थीटा बटा क्या हो गया? यानी बी डी बटा बी सी। अब इसको क्या किए? दो पार्ट में ए डी और प्लस क्या किए? ए बी जोड़ दिए ना। उसके बाद में tan 60 का मान यानी 10 प्लस h बटा बी सी हो जाएगा। अब क्या किए? √3 बराबर 10 प्लस h बटा बी सी हो गया। फिर क्या किए? अब बी सी का मान यहाँ लग दिए, बी सी का मान अपने पर के गुना किए, जो घटा गुना अंत में क्या आ गया? 5 मीटर। कितना आ गया? 5 मीटर ना गया, कितना आ गया? 5 मीटर ना हो गया।